हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके बीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। पहले इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा होता है विल हैव और या फिर शैल हैव, ठीक है ना। इनके सर तो आपको पता होगा, जैसे जब आई भी होगा तो आप शैल हैव का यूज करेंगे। बाकी कोई भी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे ही हो चाहे दे हो चाहे यू हो चाहे सी हो, सबके साथ आपको विल हैव का यूज करना है। पैसिव में कन्वर्ट करते समय आपको ये रूल पता है, सब्जेक्ट अपनी जगह छोड़कर इधर और ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़कर इधर। ऑब्जेक्ट इधर आया तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इधर आया तो ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। लेकिन पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे वो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन लेंगे, ठीक है ना। ये आपका पैसिव के लिए होने वाला है। अब चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस उठाया कोई भी, जैसे मान लो मैंने लिया कि आई विल हैव लर्न्ड अ लेसन। मैंने पहला सेंटेंस यहाँ क्या लिखा, आई विल हैव लर्न्ड अ लेसन। तो क्या करना है, सबसे पहली बात तो इंटरचेंज करिए, आप जगह को बदलिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाइए। तो ये हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है तो इसको हमने यहाँ से उठाया यहाँ ले आया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ से उठाया यहाँ ले आया। तो आ लेसन इधर आया, ठीक, आ लेसन। अब ये हमारा यहाँ पर शैल कर लो, सॉरी आई शैल है। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, आ लेसन, ठीक, इधर आ गया। तो देखो आई के अकॉर्डिंग ये था शैल, अभी आ लेसन हमारा सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आने वाला है विल। मैंने बताया था आई और बी को छोड़कर कोई भी करता आता तो उसके साथ आपको विल का यूज करना है, विल हैव का। तो विल हैव हो गया। अभी हमारा पैसिव है तो साथ में आपको विल लगाना है, विल लगा दो। आ लेसन विल हैव बीन। मेन वर्ब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब की बारी आई। तो मेन वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म लगता है, ये पहले से थर्ड फॉर्म है तो इसको ज्यों का त्यों आप उतार दो ऐसे, इसमें आप ज्यों का त्यों ऐसे उतार देंगे लर्न्ड। फिर अब आपको लगाना है बाई तो लगा लो बाई, और आई जब इधर आपका आएगा तो हो जाएगा मी, बन गया पैसिव। आपने लिया यू विल हैव रिटन आ स्टोरी। मैंने ऐसा बताया, एक सेंटेंस लिखा कि यू विल हैव रिटन आ स्टोरी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। तो ये यहाँ से उठाइए यहाँ लाइए, और ये यहाँ से उठाइए यहाँ लाइए। तो आ स्टोरी इधर आया तो आपने क्या लिख दिया, आ स्टोरी। अब देखिए ये आई और बी होने पर आपका विल हैव शैल हैव होता है, बाकी किसी के साथ आपको विल हैव लेना है। तो आ स्टोरी आपका सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ आप क्या लेंगे, विल हैव। तो विल हैव ज्यों का त्यों, बशर्ते इसमें पैसिव बना रहे हैं तो बीन ऐड कर दीजिए, बीन आपने ऐड कर दिया। मेन वर्ब जैसे का तैसे ही हमारा मेन वर्ब है तो थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, यही थर्ड फॉर्म यहाँ आप ऐसे उतार लो, रिटन तो रिटन। अब बाई आप लगा लो और इसके बाद यूं तो यूं, ये हुआ आपका देखो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये इतना सा, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट
यू इधर सब्जेक्ट था, इधर आया ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। जैसे फिर आपने किया कि राम विल हैव गॉन टू मुंबई, मुंबई। तो देखिए फिर जगह चेंज करना है, राम को इसकी जगह लाना है और इसको राम की जगह लाना है। तो इधर आया तो क्या हो गया, टू मुंबई, टू मुंबई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये तो सब्जेक्ट हमारा हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो आपने लिख लिया विल हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा मेन वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म गॉन, तो गॉन। अब मेन वर्ब के बाद लगाना है बाई, लगा लो बाई। और ऑब्जेक्ट यानी कि राम इधर आएगा तो राम ही रहने वाला है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये हमारा था इसका पैसिव वॉइस। अब चलिए आगे देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लो आप नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे नेगेटिव की अगर आप बात करो तो नेगेटिव में यही क्या हो जाएगा हमारा कि आई शैल हैव, आई शैल हैव, या हाँ आई शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव गॉन टू मुंबई, हमने ये लिख दिया। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये और ये अपनी जगह छोड़कर इधर और ये अपनी जगह छोड़कर इधर, तो क्या लिखेंगे, टू मुंबई, टू मुंबई। फिर क्या लिखेंगे, विल नॉट, फिर हैव, फिर बीन। इसमें नॉट हैव बीन आने वाला है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, टू मुंबई विल नॉट हैव बीन। फिर ये हमारा जैसे का तैसा यानी कि गान का गान। अब बाई लगाएंगे आप और आई इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, ठीक है ना। आपने कहा कि यू विल नॉट हैव रिटन आ लेटर, ऐसा किया तो आ लेटर इधर आने वाला है, यू इधर आने वाला है, तो आपने क्या कर दिया, आ लेटर, आ लेटर। फिर क्या लिखा, विल नॉट हैव बीन, फिर रिटन, तो रिटन थर्ड फॉर्म तो इसका ज्यों का त्यों रहने वाला है। अब बाई लगाया, यू इधर आया तो यू ही हुआ। इस तरह से इसका आपका पैसिव बनता है। और भी जैसे आपको लिखना है, जैसे मान लो सी विल नॉट हैव संग आ स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ आप लिखने वाले हैं आ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग। फिर इसके बाद विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर संग, फिर बाय, फिर से इधर आया तो क्या हो गया हमारा, हर। इस तरह से हमारा पैसिव बनता है। देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ ध्यान में रखना है। सबसे मेन टॉपिक जो हमारा होता है इंटरचेंजिंग का। अगर इंटरचेंज करना जानेंगे, देखिए इसमें इंटरचेंज क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, मेन वर्ब अपनी जगह पर, हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है। हेल्पिंग वर्ब उसमें विल हैव, शैल हैव है, इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फिर विल नॉट हैव है तो इसमें हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। बस यही करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। जैसे अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शर्त आप जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है ना। एक स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब और एक स्टार्ट विद डब्ल्यूएच फैमिली। तो चलिए ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। जैसे मान लो विल यू हैव गॉन टू मुंबई। अगर ऐसा है आपका सेंटेंस तो पहले इन सब का चक्कर छोड़ दीजिए। क्या करिए, इसको इधर कन्वर्ट करिए, इसको इधर कन्वर्ट करिए, तो क्या हो गया, टू मुंबई, टू मुंबई। अब ये हैव है तो यहाँ लिख लीजिए हैव। अब बीन लगा लीजिए आप, चूंकि ये पैसिव है। गान तो गान लिख दीजिए। अब बाई तो बाई, और यू इधर आया तो यू, यहाँ पर कर दीजिए बिल। पैसिव वाइज में जब भी आप लगाइएगा तो विल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन आने वाला है, ठीक है ना। विल हैव बीन और शैल हैव बीन आने वाला है, बस।
और कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने यही किया, बिल टू मुंबई हैव बीन गॉन बाय यू, यू इधर आया तो यू। एक्टिव का जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो विल हैव शैल हैव होता है, लेकिन पैसिव में विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाता है। ठीक, अब जैसे मान लो मैंने लिखा कि बिल यू या बिल ही हैव रिटन आ नोवेल, अगर ऐसा आपका आ गया तो यहाँ करने वाले हैं इसको चेंज करना है। तो पहले बिल है तो बिल इसको लिख दो बेखौफ होकर। क्यों प्रॉब्लम होती, जब ये हमारा यहाँ आई हुई होता, मतलब मी होता इधर जाता तो आई हो जाता, या अस होता इधर जाता बी हो जाता, तब फिर हमको शैल का प्रॉब्लम होता। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, आ नोवेल है तो लिख दो बिल। इसके बाद आ नोवेल इधर आया ही की जगह पर तो लिख दो आ नोवेल। ठीक, इसके बाद है तो लिखो है, इसके बाद में लगा दो बीन तो बीन, ये रिटर्न तो रिटर्न ज्यों का त्यों लिख दो। बस क्या करना है, बाई लगा दो और ये सब्जेक्ट इधर आया तो ऑब्जेक्ट यानी कि ही इधर आया तो हिम, ये हमारा हो गया। ठीक, इस तरह से जैसे मान लो आपके पास है शैल आई हैव संग आ स्वीट सॉन्ग, अगर ऐसा है आपका तो ये शैल है, इसके अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग। तो अभी तो रुके रहिए थोड़ा सा, आ स्वीट सॉन्ग इधर लाइए तो आ स्वीट सॉन्ग इधर आ गया। अब है तो है बशर्ते बीन जोड़ लो, बीन संग तो संग, बाई तो बाई इधर आया तो मी। अब यहाँ आई था तो शैल था, अब यहाँ आ स्वीट सॉन्ग तो क्या हो जाएगा बिल, बिल आ स्वीट सॉन्ग हैव बीन संग बाय मी। इस तरह से आपका पैसिव हो गया। अब आगे देखते हैं WH वर्ड वाला। WH वर्ड में क्या होता है आपका, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि पहले लिख दिया मैंने व्हेन विल यू हैव गॉन एट नाइट, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर नाइट। तो आप क्या लिखने वाले हैं, देखिए ये WH वर्ड तो आपका सेम WH वर्ड आने वाला है, और ये एट नाइट है तो विल भी उतार लो, क्योंकि यहाँ पर जब आपका मी और अस होगा तब शैल का प्रॉब्लम होगा। याद रखना, यहाँ जब मी और अस होगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तब आपको टेंशन की बात होगी, नहीं तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बस सेम का सेम करते जाइए। एट नाइट इधर लाइए, चलो ले आया एट नाइट। इसके बाद हैव तो हैव, फिर बीन तो बीन ऐड करना इसमें, गान तो ज्यों का त्यों, बाई लगा लो और यू इधर आया तो यूं हो गया, ये हमारा सेंटेंस बन गया। फिर आपने लिखा व्हेन विल यू हैव read in the day, ठीक। तो आप ये इन द डे इधर लाने वाले हैं, व्हेन तो व्हेन, ये तो सेम उतारना आपको है। अब विल भी उतार लो, क्यों, क्योंकि यहाँ मी और अस नहीं है, तो ये इधर आया इन द डे, फिर है तो है, अब लिख लो बीन, फिर ये रीड तो रीड, अब बाई लगा लो और यू इधर आएगा तो यू ही रहने वाला है, ये हमारा हो गया। जैसे फिर आपके पास है कि व्हाई विल यू या ही हैव, व्हाई विल ही हैव रिटन आ स्टोरी, अगर ऐसा है आपका तो आप वाई तो वाई, बिल तो बिल, आ स्टोरी इधर आया तो आ स्टोरी, फिर है तो है, इसमें लगा लो बीन। इसके बाद क्या करोगे, रिटर्न तो रिटर्न, फिर बाई, फिर ही इधर आएगा तो हिम। इस तरह से थे हमारे एक्टिव से पैसिव बनाना। इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।